बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 27 दिसंबर है और आज जैसा कि आप जानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो शहीद कर दी गई थी और आज उसी सिलसिले में उनकी बरसी के सिलसिले में एक ताज़ीती जलसा कह लें वो जहाँ पर होता है गड़ी खुदा बख्श वहाँ पर हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो थे वो मेन जो कहते हैं कि ख़तीब थे या मुकर्रर थे या कह लें कि उन्हीं का खिताब जो था वो सबसे ज़्यादा अहम था। ज़रदारी साहब ने तो बहुत कम बात की, लेकिन एक खुशाइन बात है। इससे पहले कि मैं ज़रदारी साहब की तरफ जाऊं, एक जिसको हम पॉलिटिकल हारमनी कहते हैं या एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जो मादा है वो काफ़ी हद तक मतलब देखने में अच्छा भी लगा कि वो नवाज शरीफ साहब हों, मरीम साहिबा हों, वो शहबाज शरीफ साहब हों या हमजा शहबाज हों, ख्वाजा साद और भी इस तरह जो मुस्लिम लीग नून के जो मेन लीडरशिप कह लें या सेकंड टियर भी कह लें उनका, वो सब के सब जो हैं वो 27 दिसंबर के हवाले से बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की रियासत ने जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो उस वक़्त ज़ाहिर है कि हुकूमत जो थी वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की थी और तब पाकिस्तान की रियासत ने उनका सोग मनाया था। लेकिन आज पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत की तरफ से इस तरह का कोई जेस्चर नहीं दिया गया। बहरहाल ये अपने अपने वो क्या कहते हैं ज़र्फ़ यही कहेंगे कि ज़र्फ़ की बात है, वरना जो स्टेट होती है वो इस तरह बिहेव नहीं करती। अगर आपने एक दफ़ा मतलब सिरनगू किया पाकिस्तान का परचम तो फिर दो हरफ कह देने में कोई बुराई नहीं थी। बहरहाल नहीं कहे उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी पूरी की पूरी सियासत का जो दारोमदार है वो है ही नफ़रत के ऊपर बेस करता है और ख़ुसूसन इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़। और इन्हीं दो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो वक्त के साथ सीखा वही किसी को यहाँ पर कबूल नहीं था। क्या? पॉलिटिकल हार्मनी या एक जो बर्दाश्त करने की है कह लें कि आदत या एक फितरत पैदा करना यूँ कह लें, तो वो वही जो थी वो चीज़ आड़े आ रही थी। इसीलिए एक नई पार्टी का या एक नई, जिसको अगर मैं ये कह दूँ माज़रत के साथ कि एक नई किंग्स पार्टी, उसका ज़हूर ज़रूरी था, तो इसीलिए ज़रूरी था। बहरहाल चलते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ। उन्होंने बड़ी पते की बातें की। एक तो वो बड़ा खुले डुले अंदाज में ये अंदिया दे रहे हैं कि जी के जो मतलब क्या ये जो हुकूमत है ये कठपुतली हुकूमत है और इसके ख़िलाफ़ उनका जो क्या कहेंगे जी उसको मतलब जो भी वो तहरीक चलाना चाह रहे हैं उसको वो कहते हैं कि हम इसको मज़ीद तेज़ करने वाले हैं, तेज़ करेंगे। लाहौर जो है वो इसको हम अपना बेस कैंप बनाएंगे। चंद दिन पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी यही बात की थी नवाब शाह में गालबन गुफ्तगू करते हुए कि हम खैमे लगाएंगे। वो खैमे लगाने का मतलब ये था कि बेस बनाएंगे लाहौर में और इस्लामाबाद को लाहौर में बैठ के टारगेट करेंगे और इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराएंगे। इस वक्त दो जो पार्टियां हैं वो कह लें कि अपने अपने तौर पर जो हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के दर के ऊपर हैं और इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि शायद इसी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट कह लें कि उनको ऑक्सीजन मिल रही है, क्योंकि एक वो जो मरबूत अंदाज में एक पूरा जिसको कहते हैं ना हल्ला नहीं उनके खिलाफ बोला जा रहा। तो बहरहाल इमरान खान साहब आज भी ट्रेंड चल रहा था, मैं देख रहा था कि जी कि वो छक्के छूट गए खान के। इमरान खान साहब परेशान हैं और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बताती है कि वो अंडर जो कहते हैं ना सीवियर अटैक है और उनके ऊपर जो अटैक है वो किस तरफ से है वो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो ख़ुद कहा करते थे कि मैं ये फिनोमेना जो है ये भी मैं तब्दील करके रख दूंगा कि ये जो कहते हैं कि जी हम इकट्ठे नहीं चल सकते और हर वज़ीर आज़म जो है वो ये कहता है कि जी कि मेरी हुकूमत नहीं चलने दी गई या इस्टेब्लिशमेंट कुछ और चाह रही थी, इस्टेब्लिशमेंट ने हमारा रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की, ये किया वो किया, तो मैं ये फिनोमेना तब्दील करके रख दूंगा। मैं दुनिया को बताऊंगा कि ये मिथ है, हमें है, फजूल सी है। ये उन्होंने कई दफ़ा ये वाली बातें की थी, लेकिन इस वक्त वो खुद इसी कह लें कि वो अपनी क्या कहेंगे इसको बात के नीचे आ गए हैं या एक बड़ा बोल कह लें, या मैं अगर इसको सादा अल्फाज में कहूँ कि वो उनकी असेसमेंट गलत थी इस मामले में कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं वो चाहे जहाँ से भी आई हों, और इसमें कोई कहने में कोई कबाहत नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बेसिकली उसी सांचे से की ढली हुई हैं या उसी गमले से की पैदावार है जहाँ से मतलब
सारे ही हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की इस वक्त मकबूल आम पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की नहीं है कि जो अपने तौर पर या अपने आप जो है वो ग्रो की हो। आप यारी उसकी उसी गमले में हुई है, उसी नर्सरी में हुई है जहाँ पर मतलब होती थी, यही कहना है। बहरहाल तो ये इमरान खान साहब की गलतफहमी दूर हो चुकी है और उनका चेहरे के ऊपर जो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, वो आज एक आला सतही इजलास में थे और हवाइयाँ जो थी वो बता रही थी उनकी उड़ी हुई कि अभी कहीं ना कहीं पर कोई काम लग गया है। तो आसिफ अली जरदारी साहब की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि जी कि हम लाहौर में, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, कि एक बेस बनाएंगे और 5 जनवरी को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है और इस मौका के ऊपर लाहौर में जो है वो हमारा इजलास होगा CC का, और उस इजलास में हम अपनी तहरीक को, इस हुकूमत, इस कठपुतली हुकूमत को या कठपुतली हुकूमत को हम जो है वो गिराने के लिए अपनी तहरीक को मज़ीद तेज़ तर करेंगे। और फिर उन्होंने दूसरी बात जो कही वो कही कि जी कि मैं सबको कमांड दे रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ। अपने उन्होंने जितने सूबाई सदर हैं, कायरा साहब से, कायरा साहब तो खैर सूबाई सदर नहीं है, राजा प्रेस, लेकिन कायरा साहब का उन्होंने नाम लिया, कायरा साहब का, मखदूम अहमद महमूद साहब का, और बाकी राजा प्रेस अशरफ साहब का, सिंध के अपने जितने लोग हैं, और KPK और जो गिलगित बल्तिस्तान है, सबका कि आप तैयारी पकड़े, हम आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी कि जहाँ पर मैं नहीं हूँगा वहाँ पर आसिफ अली जरदारी होंगे, आसिफ अली जरदारी जहाँ पर नहीं होंगे वहाँ पर फ़रियाल तालपुर होंगी, और अगर फ़रियाल तालपुर जहाँ पर नहीं होंगी तो वहाँ पर आसफा बीबी होंगी। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक तहर्रुक वो पैदा करने जा रहे हैं और शायद वक्त की ज़रूरत भी है और ये हुकूमत गिर सके या ना गिर सके। यानी जो अकेले अकेले होकर लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी अलहदा से, PDM का जो शराजा बिखर चुका है उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो अकेले अकेले लड़ रहे हैं। तो पता नहीं वो इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा पाते हैं या नहीं गिरा पाते, लेकिन ये है कि वो एक अगले इलेक्शन की तैयारी का भी एक माहौल बन रहा है और उसी तरफ चीज़ें जा रही हैं। और वो कह रहे हैं कि जी कि हम जो है वो किसी डील के नतीजे में, अब ये देखें ना, ये वो सियासतदान एक तीर से 2-3 शिकार कर जाता है। तो वो उन्होंने बात की कि हम किसी डील के नतीजे में या डील नहीं कर रहे, या किसी डील के नतीजे में ये हुकूमत नहीं कराएंगे। हमारी डील अवाम के साथ डील है, हमारी कमिटमेंट जो है वो अवाम के साथ कमिटमेंट है। हम अवाम के ज़ोर के ऊपर जो है वो ये सबको यानी इनका सफाया करेंगे। और जो डील करने वाले इस वक्त कहते हैं कि डील की बड़ी खबरें चल रही हैं। अब वो जो मैंने आपसे कहा कि वो एक तीर से 2 शिकार, तो वो लेकिन वो बात को आगे चल के उन्होंने घुमा दी बात को, तो वो उनका इशारा शायद जो इस वक्त खबरें चल रही हैं, बल्कि यकीनन वही उन्हीं तरफ ही होगा, लंदन या मुस्लिम लीग नून की तरफ, क्योंकि बड़े शद्दोमत से आ रही हैं ये वाली खबरें कि जनाब के मामला तय पा चुके हैं और नवाज शरीफ साहब को कह दिया गया है कि जी कि हम आपकी वो सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं और अब आपको बदले में ये जो है वो कुछ गारंटीज देनी होगी। इस तरह करके वो चीज़ें चल रही हैं। और फिर वो खबरें भी सामने आ चुकी हैं कि लाहौर में जो फेज़ 6 वाली मुलाकातें, तो वो खबरें सब तक पहुंच चुकी हैं। और इसी खबर के बाद शायद, ये मेरा गुमान है, कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की थी कि वो कहते हैं, वो फरमाते हैं कि जी कि हमें कोई फार्मूला दें, तो वो बेसिकली वो ऐलान बरात से ज़्यादा ये था कि पहले हमारे साथ थे हुण तुसीं उन्हां दे नाल। तो वो बेसिकली अब अगर कहीं पर किसी लेवल पर नून लीग से डील हो रही है तो वो शायद इस डील को थोड़ा सा गड़बड़ भी करने की कोशिश करेंगे। तो जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उन्होंने अपनी तकरीर में इसी तरफ इशारा किया और इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जी के इस वक्त डील की बातें चल रही हैं, टीवी पर भी लोग बातें कर रहे हैं, कुछ जो तज्जिया निगार हैं वो भी ये बातें कर रहे हैं, लेकिन एक और डील का भी जिक्र होता था और वो होता था 27 दिसंबर की सुबह तक कुछ लोग इसी तरह के बक रहे थे। ये बड़ा सख्त जाहिर है कि उनकी वालदा जो हैं वो उस दिन उनको वो शहीद कर दी गई थी, कत्ल कर दी गई थी, तो वो सदमा तो बहरहाल वो है। तो शायद इस वजह से वो बड़ी नफ़रत का इजहार उन्होंने किया और बड़ी वो दुख और तकलीफ़ के साथ उन्होंने ये वाली बात कही, नहीं कहनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने कही कि जी उस वक्त भी 27 दिसंबर की सुबह तक जो थे वो लोग कह रहे थे, बक रहे थे कि डील हो, बेनज़ीर भुट्टो ने डील कर ली है, वो कर लिया, लेकिन उसी रात को या शाम को वो कत्ल कर दी गई, शहीद कर दी गई। तो कौन सी डील? हम डील नहीं करते, जिनकी जो डील करते हैं उनके कब्रिस्तान जो है वो भरे नहीं होते, वो उनके गड़ी खुदा बख्श नहीं होते, तो हम डील पे ऊपर कोई यकीन नहीं रखते। तो मैं वैसे ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो डील होती है
وہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہوتی ہے، اور اگر کہیں پر ڈیل ہو بھی جائے، بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو NRO والا معاملہ کیا تھا وہ ڈیل کا ہی ایک نتیجہ تھا۔ میں اگین بینظیر بھٹو کے جو چاہنے والے ہیں، جو ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں بینظیر بھٹو کے خلاف نہیں بات کر رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینظیر بھٹو نے راستہ نکالا تھا، اور ڈیل یہی ہوتی ہے، سیاست یہی ہے، ممکنات کا کھیل ہے، اور ناممکن کو ممکن بنانا ہوتا ہے۔ اور اگر ڈیل کسی لیول پر کسی بھی طریقے کی ہو جائے جس میں آپ اپنا راستہ بنائیں، تو میرا خیال کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹرائی کرنی چاہیے پیپلز پارٹی کو بھی کہ راستہ نکالے، اور ورنہ تو وہ جو اگر سڑکوں پہ تہ پٹاس ہوگی تو شاید وہ ملک کے لیے بھی نہیں اچھا ہوگا۔ پیپلز پارٹی بھی شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ بات لمبی نہیں میں کر سکتا، میں ذرا وہ کیا کہتے ہیں اسٹوڈیو سے باہر ہوں، تو پھر اگلے جو ولاگ ہے اس میں آپ سے پھر اسی سے متعلقہ اور بھی خبریں ہیں اس پر بات کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔